नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल फोकस विद अस में। हमने ज्योग्राफी की अपनी प्रीवियस सीरीज़ में देखा था, अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था सौरमंडल। सौरमंडल में हमने देखा था सूरज, ठीक है। सूर्य के बारे में हमने देखा था, इसका जन्मदाता, इसका संरचना कैसे होती है, इसमें कलंक, सौर कलंक, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे जो यहाँ पे आपको फिर से देखने को मिल जा रहे हैं। और इसमें हमने आपको डिस्कशन भी किया था आदित्य एल1 और प्राकर्ष और प्रॉब, और इसी तरह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे वो हमने आपसे डिस्कस किए थे। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने प्लैनेट्स, ग्रहों के बारे में हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। अब प्लैनेट की बात की जाए तो प्लैनेट होता क्या है, ये हमारा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी प्लैनेट। तो प्लैनेट क्या है? प्रकाश रहित, यानी प्रकाश जिसमें है, ग्रहों या तारों की परिक्रमा करने वाले। तारों का यहाँ मतलब है जैसे सूरज, ठीक है। तो सूरज की परिक्रमा करने वाले जो पिंड होते हैं उन्हें कहा जाता है ग्रह, उन्हें कहा जाता है ग्रह। ऐसा मानना है कि जितने भी हमारे प्लैनेट हैं ये सूर्य से ही निकले हैं और इनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसा मानना है। और ये सूर्य से ही ऊष्मा भी प्राप्त करते हैं। सभी जो ग्रह हैं वो सभी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन केवल दो ग्रह शुक्र और अरुण, जिन्हें हम बोलते हैं शुक्र और अरुण, ये पूरब से पश्चिम दिशा में, अब जैसे पश्चिम से पूरब की बात की जाए तो इस तरह से घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और पूरब से पश्चिम की बात की जाए तो इस तरह से घूमते हैं क्लॉकवाइज। अब देखिए हमारा है इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। पूछा जाता है इनर प्लैनेट की श्रेणी में कौन सा प्लैनेट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे नाम लिखे होते हैं, उनमें से पूछा जाता है कि कौन सा प्लैनेट नहीं है, और हम बता देते हैं बृहस्पति नहीं है, शनि नहीं है। तो इस तरह से हमारे इनर प्लैनेट कौन से होते हैं? आंतरिक ग्रह होते हैं। इनसे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे जो इनर प्लैनेट होते हैं ये भारी कणों से निर्मित होते हैं। जितने भी इनर प्लैनेट होते हैं ये भारी कणों से निर्मित होते हैं। अब ये जो प्लैनेट हैं भारी कणों से क्यों निर्मित होते हैं? तो ये जो भारी कण हैं ये सूर्य से आते हैं। जितने भी सूर्य के नज़दीक के प्लैनेट हैं वो आपके आते हैं इनर प्लैनेट में, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। ये चार प्लैनेट आपके इनर प्लैनेट में आते हैं, और इसी तरह से चार प्लैनेट आते हैं आउटर प्लैनेट में। आउटर मीन्स बाहरी प्लैनेट। अब ये जो प्लैनेट होते हैं ये हल्के पदार्थों से बने होते हैं। हल्के पदार्थों से बने होने के कारण ये धीरे धीरे मिलकर आपस में ज़्यादा हो जाते हैं और इनका आकार जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है। जो भी हल्की चीज़ें होती हैं आपस में मिल जाने से वो बड़ी हो जाती हैं, और भारी चीज़ें आपस में वजन के कारण टूट जाती हैं। तो इसी तरह से ये हल्के पदार्थों से बने होते हैं आउटर प्लैनेट। इसमें कौन कौन से प्लैनेट आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनर प्लैनेट की बात की जाए, आंतरिक ग्रह कौन कौन से थे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आउटर प्लैनेट बाहरी ग्रह होते हैं पृथ्वी, शनि, अरुण। इनर प्लैनेट किससे बने होते हैं? भारी कण, और आउटर प्लैनेट हल्के कण। इसे याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, इनर प्लैनेट मतलब पास के जितने में नज़दीक है, पास में सूर्य क्या करता है? अट्रैक्शन ज़्यादा लगाता है, तो जिस पे अट्रैक्शन ज़्यादा लगाएगा उसके कण टूट जाते हैं, और टूटने के कारण वो क्या होते हैं? छोटे प्लैनेट होते हैं। आउटर प्लैनेट दूर प्लैनेट है जिस पे आकर्षण इतना नहीं लग पाता है, वो हल्के कणों से मिलकर बने होते हैं और जो भारी होते हैं। तो जो भारी प्लैनेट होते हैं इन्हें ग्रेट प्लैनेट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ग्रेट प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, यानी जो भारी प्लैनेट होते हैं। और ये पूछा जा सकता है ग्रेट प्लैनेट्स की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं या कौन से नहीं आते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन यूपीपीएससी यानी स्टेट लेवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो वो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह की बात की जाए तो वो बुध है। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट में आएंगे सारे निकल के निचोड़ में आपको लास्ट में बता दूंगा सारा, और इसी वही आपको रिवीजन करना होगा, लर्निंग करना होगा, उसी से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस फंसते हैं। अब ये देखिए क्या लिखा है मैंने, टेरेस्ट्रियल ग्रह और जोवियन ग्रह। तो जो टेरेस्ट्रियल ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से ग्रह आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चार ग्रह टेरेस्ट्रियल ग्रह की श्रेणी में आते हैं, और जोवियन ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चार ग्रह आपके आते हैं जोवियन ग्रह
के श्रेणी में। तो आपसे पूछा जा सकता है टेरेस्ट्रियल ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं और जोवियन ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं। तो सीधा से ये भी बहुत ईजी है। टेरेस्ट्रियल का मतलब पास वाले ग्रह जितने भी हैं पृथ्वी के या सूर्य के पास के 4 और उसके बाद के बाकी 4 किस में आएंगे, जोवियन ग्रह में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ है इम्पोर्टेंट, दूरी, परिक्रमण अवधि यानी परिक्रमण काल और परिक्रमण वेग के अनुसार अगर कभी अवरोही क्रम में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये सारे पहले नाम याद कर लीजिए। पहले आता है हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण। अब इनमें अगर पूछा जाता है दूरी के अकॉर्डिंग बताइए आरोही क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे पास में कौन है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन से, पहले नंबर पे दूसरे, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह से पहला बुध, सेकेंड शुक्र, थर्ड पृथ्वी, फोर्थ मंगल, फिफ्थ बृहस्पति, सिक्स शनि, सेवंथ अरुण, एट वरुण। यानी कि ये आपका आरोही क्रम में है, दूरी के बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो परिक्रमण अवधि भी इसी तरह है। परिक्रमण अवधि भी क्या है, सबसे कम किसकी है, बुध की, उससे ज़्यादा किसकी है, शुक्र की, पृथ्वी की उससे ज़्यादा है, मंगल की उससे ज़्यादा है। ठीक है, अगर परिक्रमण अवधि के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, परिक्रमण अवधि के कम से ज़्यादा अवधि के सीक्वेंस में बताइए, तो आपको यही बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बताना होगा। और परिक्रमण वेग के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, परिक्रमण वेग किसका होता है, तो वो आप उल्टा बताएंगे। तो परिक्रमण वेग किसका सबसे ज़्यादा होता है, वो बुध का होता है, शुक्र का उससे कम, पृथ्वी का उससे कम, मंगल का उससे कम, बृहस्पति उससे कम, शनि उससे कम, अरुण उससे कम, वरुण उससे कम। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट एक में ही कवर हो जाएंगे आपके। और फिर आपका आता है इम्पोर्टेंट आकार द्रव्यमान। पूछा जाता है आकार यानी कि ग्रहों के आकार के अनुसार उन्हें व्यवस्थित क्रम में सजाइए। ऐसे कई क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और चाहे वो आपके एसएससी के एग्जाम हो, सीपीयू के एग्जाम हो, यूपीपीएससी यानी आपके स्टेट लेवल एग्जाम में तो ये आते ही आते हैं। और यूपीएससी के भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें आपसे पूछता है ग्रहों को उनके आकार के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए, ग्रहों के आकार के अनुसार उन्हें अवरोही क्रम में लगाइए। अब ये द्रव्यमान पूछा जाता है, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों को आरोही क्रम में लगाइए। तो ये आरोही क्रम दे रखा है, मतलब सबसे छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा होता है बुध, उसका आकार भी छोटा है, द्रव्यमान भी। उससे बड़ा मंगल, आकार में भी द्रव्यमान में भी। तो आप कह सकते हो ये इस तरह से चलते रहेंगे। सबसे छोटा बुध, मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी यानी अर्थ हमारी, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर शनि और फिर बृहस्पति। यानी सबसे बड़ा प्लैनेट हमारा किस में आता है, आकार में, बृहस्पति, है ना। तो ये हमारे आरोही क्रम और द्रव्यमान के बहुत ईजी से शॉर्ट में याद करने। अब इसके ट्रिक देखते हैं। ट्रिक नहीं है, बेसिक समझने की चीज़ है, कोई ट्रिक नहीं होती, ये सब समझने के ऊपर ही होता है किस तरह से हम समझते हैं। देखो, बुध हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया। ये 4 ऐसे प्लैनेट हैं जो पृथ्वी के पास में है। ठीक है, पृथ्वी को लास्ट में लिख दो। जब पहले हम 4 की श्रेणी बना लेते हैं, तो पृथ्वी को हमने लिख दिया लास्ट में, पृथ्वी को हमने लास्ट में लिख दिया। उससे पहले कौन सा होता है, शुक्र होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, और उससे पहले कौन सा होता है, बुध होता है। मंगल का तो पृथ्वी के बाद होता है, मंगल को दूसरे पर करना है, बाकी सारे सीक्वेंस में रख देना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बस मंगल सेकंड पे आ जाएगा। ये इसका सीक्वेंस बन गया आकार के अनुसार। और फिर आता है अरुण, वरुण, शनि। इस तरह से याद रखिए, अरुण, वरुण, शनि, अरुण, वरुण, शनि। और ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, सबसे बड़ा कौन सा होता है प्लेनेट, बृहस्पति। सबसे बड़ा प्लेनेट बृहस्पति है, बस ये आपको याद रखना है। सबसे लास्ट में आपका बृहस्पति आएगा। तो बुध शुक्र पृथ्वी, मेरे साथ बोलिए, बुध शुक्र पृथ्वी, बीच में मंगल है सेकंड पे, अरुण, वरुण, शनि और सबसे बड़ा बृहस्पति। ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि और सबसे बड़ा बृहस्पति, है ना इंपॉर्टेंट। अब हम दूरी के अनुसार हर प्लेनेट के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं या आपके क्वेश्चन में बनते हैं या आप पूछे जा चुके हैं, वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम प्लेनेट वाइज डिस्कस करेंगे, जैसे पहले बुध, उसके बाद आपका शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, इस तरह से सारे प्लैनेट्स का हर एक पॉइंट्स कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट बनता है। पहले तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ही है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन दे देंगे थोड़ा सा।
यानी कि बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। इसका परिक्रमण काल की बात की जाए तो 88 दिन है। इसके ताप की बात की जाए, इसका ताप जो है सबसे अधिक है। क्यों सबसे अधिक है? क्योंकि ये सबसे पास में है, सूर्य के सबसे पास होने के कारण इसका जो तापांतर है 560 डिग्री सेंटीग्रेड है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। यानी कि पृथ्वी के अगर 3 महीने हुए तो बुध का केवल एक दिन होगा, ये समझ लीजिए। यानी हम अगर 3 महीने एक दिन बुध का घूम के आते हैं तो हमने पृथ्वी के 3 महीने घूम लिए। द्रव्यमान, इसकी बात की जाए, द्रव्यमान यानी पृथ्वी का 1/18, 1/18, और द्रव्यमान की बात की जाए मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने जो पीछे पड़ा है पृथ्वी पे उसके बारे में हमने पृथ्वी का द्रव्यमान बताया था। उपग्रह इसका एक भी नहीं है, कोई नहीं का मतलब एक भी नहीं, इसके उपग्रह कोई नहीं है। इसमें प्रक्षेपित किए जाने वाले जो कृत्रिम उपग्रह हैं यानी इंसानों द्वारा जो भेजे गए हैं, जो पहला प्रक्षेपित मिशन था 20 अक्टूबर 2018 में भेजा गया है। जो कहाँ से भेजा गया है? कोरू से, कोरू फ्रेंच गुआना, ठीक है, कोरू के फ्रेंच गुआना से ये भेजा गया है। इसका नाम था प्रक्षेपण यान था ये आपका एरियन 5, इससे ये भेजा गया था। और इसके द्वारा कौन सा उपग्रह कौन सा है? वो है आपका बेपी कोलंबो। बस उपग्रह का नाम याद रखिए और कब भेजा गया ये याद रखिए और कब पहुंचेगा ये याद रखिए। तो बुध के लिए एक मिशन था, प्रक्षेपित मिशन किया गया था 2018 में, 20 अक्टूबर में 2018 में प्रक्षेपित किया गया। इसका नाम क्या है? बेपी कोलंबो है, और ये दिसंबर 2025 में पहुंचेगा बुध पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसी तरह से हम सारे प्लैनेट्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। अब आते हैं हम शुक्र पर। तो शुक्र हम देखते हैं जल्दी से। शुक्र यानी वीनस। अब यहाँ पे देखो, शुक्र की परिक्रमा जो होती है, सूर्य की परिक्रमा, ये 225 दिन में करता है, ठीक है। परिक्रमण काल याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हमने बुध का देखा 88 दिन था, शुक्र का देख रहे हैं हम आपका 225 दिन है। पूर्व से पश्चिम की दिशा में ये उल्टा, इसीलिए मैंने इसमें लिखा हुआ है। बाकी सारे प्लैनेट जो होते हैं पश्चिम से पूर्व में घूमते हैं। केवल 2 प्लैनेट आपके हैं, कौन कौन से? एक तो शुक्र है और दूसरा कौन सा है? अरुण है। ये दोनों प्लैनेट जो हैं पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, मीन्स इस डायरेक्शन में घूमते हैं क्लॉकवाइज। और बाकी सारे प्लैनेट कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। सबसे चमकीला ग्रह भी आपका शुक्र ही है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा क्यों कहते हैं? जब ये पश्चिम में होता है तब। और भोर का तारा जब क्यों कहते हैं? जब ये पूर्व में होता है तब। क्योंकि पूर्व में सूर्य उगता है तो इसलिए ये चमकता हुआ दिखाई देता है, तो इसे कहते हैं भोर का तारा यानी सुबह का तारा। सांझ का तारा मतलब शाम का तारा, क्योंकि पश्चिम में हमारा सूर्य जो अस्त होता है इसीलिए बोलते हैं इसको सांझ का तारा। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन। उसके बाद इसमें CO2 होता है, सबसे ज़्यादा होता है। CO2 की जो वहाँ पे प्रेजेंस है वो सबसे ज़्यादा है, 90 से 95%। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी का। तो पृथ्वी के बारे में कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, बाकी हम पृथ्वी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। उसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट और सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम पृथ्वी के बारे में देंगे। तो पृथ्वी आकार की दृष्टि में 5वां सबसे बड़ा स्थान है, ठीक है, 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट मान सकते हो इसको। परिक्रमण काल 365 दिन का होता है। सूर्य से औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो नीला ग्रह की पूछा गया है कई एग्जाम में। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। इसकी सैटेलाइट पूछी जाए यानी नेचुरल सैटेलाइट कितनी है? केवल एक है, जिसका नाम है चंद्रमा या चांद। अच्छे झुकाव पूछा जाता है तो वो अच्छे झुकाव 23/2 डिग्री, 23/2 डिग्री यानी 23.5 डिग्री ये अपने झुका हुआ है। अब है हमारा मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। परिक्रमण काल इसका है 687 दिन। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। कई एग्जाम में पूछा गया है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो वो आपका है मंगल ग्रह। इसकी घूर्णन गति 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड। आप जानना चाहते हो मंगल के पीछे इतने लोग क्यों पड़े हुए हैं, वहाँ पे पानी है, ये सब है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखे हुए हैं तो आप जान सके वहाँ पे इतने सारे मिशन क्यों भेजे जाते हैं। और मंगल ग्रह में कौन कौन से मिशन भेजे गए वो भी हम इसमें देखेंगे। इसकी घूर्णन गति 24 घंटे, जो हमारी अर्थ की लगभग 24 घंटे के बराबर में है, तो इसीलिए इस पर देखा जाता है कि हमारे ही घूर्णन गति से घूम रहा है।
तो इसलिए हो सकता है इस पर जीवन संभव हो। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 0.38, पृथ्वी का अगर 10 है तो ऐसे मान लीजिए इसका भी 3.38, यानी कि वहाँ पे थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण कम है। सतह का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जैसे सर्दियों में माहौल होता है वैसे, यानी कि सर्दियों में हम जैसे जीवित रह सकते हैं, यानी कि हम मार्स पर भी जीवित रह सकते हैं। उपग्रह, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबस और डिमोस। फोबस सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा उपग्रह है इसका, ठीक है। सैटेलाइट इसकी है केवल 2, नेचुरल सैटेलाइट और फोबस जिसमें से सबसे बड़ी सैटेलाइट है। वायुमंडल में क्या क्या है, CO2 है, नाइट्रोजन है, आर्गन है। CO2 से ही आपको पता है पेड़ उगते हैं। CO2 जहाँ पे होता है, ज़्यादा CO2 नहीं, एक कांस्टेंट मात्रा में CO2 जहाँ पे होता है वहीं पे आपका पेड़ वगैरह पाए जाते हैं। अच्छे झुकाव 25 डिग्री, क्योंकि पृथ्वी का अच्छे झुकाव 23.5 डिग्री है, इसका अच्छे झुकाव 25 डिग्री है, तो लगभग ये इक्वल हो जाता है। मानवीय मिशन, कौन कौन से मिशन अभी तक मंगल पर भेजे जा चुके हैं, अभी आप देख रहे हैं कौन कौन से मिशन यहाँ पे भेजे जा चुके हैं। मैरिनर 4, पार्स पाथफाइंडर, ऑर्स ओडिसी, फिनिक्स, मार्स, क्यूरोसिटी रोवर, मावेन और मंगलयान, जो भारत के थ्रू भेजा गया था। मार्स ग्रह के 2 सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिशन थे वो है मंगलयान, जो भारत का है, इसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और दूसरे में हम बात करेंगे इनसाइड मिशन, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट मिशन हैं उनके बारे में। मंगलयान, इसको मॉम मिशन भी कहा जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, याद रखिएगा। कभी आपसे पूछा जाता है मॉम क्या है, तो ये मंगलयान का दूसरा नाम ही है मॉम, ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 5 नवंबर 2013, कब 5 नवंबर 2013 को ये परीक्षण किया था। ये प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो था PSLV C-25, ये आपसे पूछा जा सकता है कौन से यान से किया गया, PSLV C-25 इसका प्रक्षेपण यान था। और ये मार्स पर कब पहुंचा, 24 सितंबर 2014, 2013 में ये छोड़ा गया और 2014 में ये पहुंच गया। इस सफलता से प्रेरित होकर भारत को मार्शियन एलीट क्लब में भी शामिल कर लिया गया। और टाइम्स जो पत्रिका होती है, टाइम पत्रिका ने भी मंगलयान को वर्ष 2014 के सबसे जो 25 सबसे आविष्कारों में जगह देते हुए इसे द सुपर स्मार्ट स्पेस क्राफ्ट, ये लिखा हुआ है, द सुपर स्मार्ट स्पेस क्राफ्ट की संज्ञा भी दी थी, उपाधि भी दी थी। हम बात करते हैं इनसाइट, पहले इनसाइट के फुल फॉर्म देख लेते हैं। इनसाइट की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। आई मीन्स इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सेस्मिक इन्वेस्टिगेशन, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इनसाइट जो प्रोग्राम था ये नासा का एक डिस्कवरी प्रोग्राम था, याद रखिए नासा का एक डिस्कवरी प्रोग्राम था। इसके तहत हुआ क्या, नासा ने एक भूभौतिक लैंडर को नवंबर 2018 में उतारा था मार्स पर। ये 5 मई 2018 को नासा ने मिशन तैयार किया, भेजा इसको, और 26 नवंबर 2018 को इनसाइड मिशन लैंडर मंगलयान की सतह पर उतर गया। तो मंगलयान की सतह पर करेगा क्या, ये मंगल ग्रह के कोर यानी कि उसकी जो क्रस्ट होती है, मेंटल क्रस्ट के आकार, मोटाई, घनत्व, उसकी जो है देखरेख करेगी और उसका अध्ययन करेगी। और वहाँ से अभी जो इस मिशन ने हाल ही में, आज ही के कल के दिनों में, इसने ये एक खोज किया, वहाँ पे नदी होने की खोज। तो इनसाइड मिशन में आपसे पूछा ही जाएगा कि प्रक्षेपण कब हुआ, 5 मई 2018, और लैंड कब हुआ, नवंबर 2018 या 26 नवंबर 2018 में। अब हम बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 11.9 ईयर्स में करता है, मतलब 11 साल 9 महीने में करता है। कितना है, सबसे बड़ा ग्रह है, इसकी परिक्रमण काल कितना है, 11.9 ईयर, 11 साल 9 महीने है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, हाइड्रोजन, आप यहाँ पे देख लीजिए, हीलियम He, मीथेन CH4, अमोनिया NH3। तो ये बहुत सारी गैसेस होती हैं, यहाँ पे मैंने नाम भी बता दिए ताकि आपको ये नाम भी पता चल जाए और इनके केमिकल नेम। तो ये सारी गैसेस वायुमंडल में पाई जाती हैं।
इसे स्वयं का रेडियो उत्सर्जित ग्रह भी माना जाता है। रेडियो उत्सर्जित ग्रह क्योंकि इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से उत्सर्जित होते रहते हैं, तो इसमें रेडियो एनर्जी भी बहुत अपने आप उत्सर्जित होती रहती है। इसके उपग्रह की बात की जाए यानी सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट की बात की जाए तो अभी तक इसमें नेचुरल सैटेलाइट सबसे ज़्यादा हुआ करते थे 67। शनि में उससे कम यानी सैटर्न में उससे कम हुआ करते थे, लेकिन अभी हुई खोज हुई तो बृहस्पति के 67 ही मिले, शनि के और ज़्यादा मिल गए। लगभग 12 सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट और पाई गई, तो इससे शनि क्या हो गया, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट वाला ग्रह हो गया। ये बस इतना याद रखना है आपको। उपग्रह इसके कितने हैं, 67 है। इसके सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो आपका है गैनीमेड। नेक्स्ट हमारा है शनि यानी सैटर्न। दूसरा सबसे बड़ा हमारा ग्रह कौन सा है, शनि है। इसका परिक्रमण काल कितना है, 29.5 ईयर यानी 29 साल 5 महीने इसका परिक्रमण काल है। इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है कि इसी कारण इससे पीला रंग भी मिलता है, तो इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। ये बिल्कुल गैलेक्सी के समान है। गैलेक्सी इसके आसपास इतने सारे उल्का पिंड हैं, एस्टेरॉइड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जैसे धूमकेतु वगैरह इसके साइड में घूमती रहती हैं, तो इसीलिए इसे गैलेक्सी माना जा रहा है। गैलेक्सी की तरह है बिल्कुल यह है प्लेनेट, ठीक है। इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इस पे गैसेस बहुत सारी हैं, जलती रहती हैं, तो इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। अभी मैंने बताया इसके पहले हुआ करते थे 62, लेकिन जब और सारे ज़्यादा इसके सैटेलाइट्स नेचुरल सैटेलाइट्स खोज लिए गए तब क्या हुआ, इसमें 72 से ज़्यादा इसके नेचुरल सैटेलाइट्स हो गई, इसलिए अब ये सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह बन चुका है। यहाँ पे देखिए हमारा इम्पोर्टेंट है टाइटन, इसका जो है सबसे बड़ा उपग्रह है और ये लगभग बुध ग्रह के बराबर है। जो बुध ग्रह है इसके बराबर है ये टाइटन उपग्रह। इसके और भी उपग्रह हैं जैसे मीमांसा, एनसिलाडू, थेटिस, डियोन, रिया, हाइपेन, फॉबे, ठीक है। फॉबे है शनि की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, बाकी सारे ये भी इसमें भी उल्टा है, तो शनि की विपरीत दिशा में परिक्रमा करने वाले शनि का ही एक उपग्रह है, कौन सा है, फॉबे। इसमें रिंग्स जो बलय होती हैं वो कितनी है, 7 है, और इसकी घूर्णन गति कितनी है, 10 घंटा 34 मिनट। ये याद रखिए, अपने ही अक्ष पर जो घूमता है उसे कहते हैं घूर्णन गति, तो घूर्णन गति इसकी कितनी है, 10 घंटा 34 मिनट। यहाँ पे मैंने बता दिया टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है बुध का, मीमांसा, एनसेलेडस, थेटिस, डियोन, रिया और फोबे क्या है, शनि के विपरीत दिशा में परिक्रमा करने वाला ग्रह उपग्रह। इसकी बलय कितनी है, रिंग्स कितनी है, 7 है, घूर्णन गति कितनी है, 10 घंटे 34 मिनट। दो उपग्रह हमारे और बचे हुए अरुण और वरुण यानी यूरेनस एंड नेपच्यून। तो यूरेनस क्या है, लेटा ग्रह है क्योंकि ये सब अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ है, सबसे ज़्यादा झुका हुआ है, इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। परिक्रमण काल इसका पूछा जाए तो 84 वर्ष है सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा आएगा नेपच्यून का। रंग कैसा है इसका, हरा रंग है। इसमें बलय कितने हैं यानी कि रिंग्स कितनी है, 5 हैं। तो जो 5 इसकी रिंग्स हैं उनके नाम भी हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड इप्सिलॉन, ये सारे इसके नाम हैं। और ये पूर्व से पश्चिम की तरफ यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, सूर्य की परिक्रमण करता है। फिर आता है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून हम देखते हैं वरुण। वरुण की खोज जोहान गाले ने की थी। इसका परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा है 165 वर्ष यानी सबसे ज़्यादा। रंग इसका है हल्का पीला। इसके उपग्रह 13 हैं, इसके 13 उपग्रह हैं। तो ये हमारे सारे प्लैनेट्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूटा हुआ लग रहा है, पहले तो आप रिवीजन कर लें, वीडियो बार बार देख लें ताकि आप समझ जाएं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अब एक नया ग्रह खोजा गया था कैल्ट 9V, इसके बारे में आप जान लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बनेंगे, क्योंकि जितने भी नए ग्रह खोजे जाते हैं वो यूपीएससी हमेशा पूछता है अपने प्रीलिमिनरी एग्जाम में, यानी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ज़रूर पूछता है। तो ये पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में स्थित है और ये सबसे गर्म विशालकाय गैसीय ग्रह है। इस ग्रह की खोज जो है कैल्ट दूरबीन के द्वारा की गई है। कैल्ट एक दूरबीन है जिसका नाम है किल्डो डिग्री एक्सट्रीमली लिटिल टेलीस्कोप। इस विशाल गैसीय ग्रह का आकार जो है बृहस्पति की तुलना में 2.8 मतलब लगभग 3 अबाउट समथिंग मान लीजिए 3 गुना ज़्यादा है। बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का, उससे भी 3 गुना बड़ा ग्रह है इस कैल्ट 9V का। इस ग्रह के दिन वाले हिस्से का तापमान जो है 7800 डिग्री
फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट नॉट डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड पूछा जाए तो 4326 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर पहुंच जाता है। यह ग्रह एक विशालकाय तारे कैल्ट 9 की परिक्रमा कर रहा है। कैल्ट 9 यानी सूर्य, इसका जो सूर्य है वो है कैल्ट 9, इसकी परिक्रमा कर रहा है। और ये अपने तारे के इतना निकट है कि उसकी एक परिक्रमा जो है केवल 1.5 दिन में कंप्लीट कर लेता है। केवल 1.5 डे में ही पूरा एक परिक्रमण काल कंप्लीट कर लेता है। और यह तारा लगभग 300 मिलियन वर्ष पुराना है। ये ज़्यादा पुराना तारा नहीं है, और जो कि एक युवा श्रेणी में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यानी 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, सबसे गर्म है, विशालकाय है। कैल्ट ये इंपॉर्टेंट दूरबीन है आपकी, किलो डिग्री एक्सट्रीमली लिटिल टेलीस्कोप, ठीक है। दिन वाले हिस्से का तापमान 7800 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4326 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे युवा तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 300 मिलियन पुराना है, केवल 300 मिलियन पुराना। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी तक जानते हैं आप कि पहले हमारे 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। ये 8 प्लैनेट तो हमने पढ़ लिया, इसमें एक हमारा प्लैनेट हुआ करता था प्लूटो। ये प्लूटो पहले प्लैनेट हुआ करता था, फिर उसको प्लैनेट की श्रेणी से हटा दिया गया। ऐसे क्या हुआ? इसका दूसरा, प्लूटो का याद रखिए, प्लूटो का दूसरा नाम यह यम है। अगर इसके बारे में भी चाहेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में बता देंगे आपको। प्लूटो क्या है? इसका नाम, दूसरा नाम यम है। इसकी खोज जो हुई 1930 में क्लाइड टैमवेग ने की थी, और ये सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, इसीलिए इसे बौना ग्रह भी कहा जाता था। इसे कहा जाता था बौना ग्रह। तो 26 अगस्त 2006 में क्या हुआ? प्राग इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी IAU में एक सम्मेलन हुआ, और इससे ग्रह होने का दर्जा इससे वापस ले लिया गया। वैज्ञानिकों ने बताया, ऐसा ठोस जो अपना गुरुत्व करने लायक हो, विशालकाय हो, गोलाकार हो और सूर्य का चक्कर लगाता हो, यही ग्रह हो सकते हैं। यानी कि ग्रह की श्रेणी बना दी। उस ग्रह की श्रेणी में यह बताया कि एक विशालकाय होना चाहिए और गुरुत्व, अपना खुद का एक गुरुत्व भी होना चाहिए। गुरुत्व होने के साथ साथ गोलाकार होना चाहिए, और गोलाकार होने के साथ साथ सूर्य का चक्कर भी लगाना चाहिए। ये तो सब अपने आप वो पूरा करता था, सूर्य का चक्कर भी लगाता था, गुरुत्व भी आपका गोलाकार भी था। लेकिन इसकी एक कमी रह गई कि इसका खुद का गुरुत्व नहीं था। कोई गुरुत्व ना होने के कारण इसको सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया। अब यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे रखे हैं जो हमारे प्लैनेट से रिलेटेड हैं। जैसे सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो आपका बुध है। निकट, सूर्य के निकट ग्रह बुध, पृथ्वी के निकट ग्रह शुक्र। ये निकट बस समझना, सूर्य के निकट पूछा जा रहा है तो बुध है, पृथ्वी के निकट पूछा जा रहा है तो ग्रह आपका शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ही है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, छोटा ग्रह बुध ही है। घनत्व तो सबसे ज़्यादा अगर है तो पृथ्वी का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC के एग्जाम में, यानी सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह का नाम बताइए, तो पृथ्वी इसका नाम है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं, मार्स ग्रह को कहते हैं। शाम का या भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ये हम पॉइंट बता चुके हैं। और सबसे अधिक उपग्रह वाला उपग्रह वाला ग्रह कौन सा हो गया? पहले बृहस्पति हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो शनि हो गया है, ठीक है। ये इस बात को याद रखिएगा। सबसे अधिक उपग्रह वाला तारा कौन सा है? शनि। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में आने वाले बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे ना मिस हो गए। और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बिना नोट्स के आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं। और नोट्स भी अच्छे से बनाइएगा, जैसे आप बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स बनाना आप पे डिपेंड करता है। कोई सजेशन नहीं दे सकता इस तरह से बनाइए उस तरह से। बस ये सजेशन मैं देता हूँ कि बस हमारे साथ जुड़े रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।